सबसे खतरनाक ऋषि जिनसे शिव जी और विष्णु जी भी डरते थे। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्हें आज भी उनकी अलौकिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। इनका क्रोध ऐसा था कि ब्रह्मदेव से लेकर भगवान शिव और श्री हरि तक इनसे डरा करते थे। इन्हीं के श्राप के कारण देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन करना पड़ा था। तो आखिर कौन है ये ऋषि जिन्हें हिंदू धर्म का सबसे खतरनाक ऋषि माना जाता है? आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। भारतीय ऋषि जिन्हें अत्यधिक गुस्से वाला माना जाता है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा को अगर एक बार गुस्सा आ जाता था तो वो किसी को भी श्राप देने से पीछे नहीं हटते थे। अब क्योंकि ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के गुस्से के कारण जन्मे थे, इसलिए उनका गुस्सा भी शिव जी के जैसा ही खतरनाक था। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मदेव और भगवान शिव में किसी बात को लेकर एक बार विवाद हो गया। इस बात से शिव जी अत्यधिक क्रोध में आ गए और उनका ये रौद्र रूप देखकर सभी देवी देवता छिप गए। वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती भी शिव जी के क्रोध से परेशान हो गई, जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि अगर आप इतना ही क्रोध करेंगे तो वो उनके साथ रह नहीं पाएंगे। ऐसे में भगवान शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तय किया कि वो अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। ऐसा करने के बाद देवी अनसुईया ने शिव के क्रोध रूपी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ का क्रोध शांत करना फिर भी सरल है, लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध पर विजय प्राप्त करना असंभव। जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा का क्रोध बिना श्राप दिए शांत नहीं होता था। एक बार क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को ही श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद पुनः श्री को पाने के लिए देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात फूलों की माला भेंट की थी, लेकिन इंद्र ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर फेंक दिया। अपने उपहार की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। इसके अलावा वो ऋषि दुर्वासा ही थे जिनके श्राप के कारण ही राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा जब शकुंतला के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें प्रेमी दुष्यंत के ख्यालों में खोया हुआ पाया। इस बात से रुष्ट होकर ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिस प्रेमी की याद में तुम इतना खोई रहती हो वो ही तुम्हें भूल जाएगा। हालांकि शकुंतला द्वारा माफी मांगने पर ऋषि ने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा कि दुष्यंत तुम्हें तब पहचानेगा जब वो तुम्हारे पास अपनी अंगूठी देखेगा। और मित्रों, ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। दुष्यंत शकुंतला को भूल गए और फिर बाद में अपनी दी अंगूठी को देखकर ही उन्हें अपनी प्रेमिका याद आई। इसके अलावा क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल के वियोगा का श्राप दिया। साथ ही ये भी श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ऋषि दुर्वासा केवल श्राप ही दिया करते थे, बल्कि महाभारत से जुड़े आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको दुर्वासा ने वरदान भी दिया। ऐसा ही एक वरदान उन्होंने कुंती को भी दिया। दरअसल ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। बाद में इसी मंत्र से सूर्यपुत्र कर्ण और पांडवों का जन्म हुआ। महाभारत से जुड़ी एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार स्नान करते समय महर्षि दुर्वासा का वस्त्र नदी के प्रवाह में प्रवाहित हो गया। कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। उनकी स्थिति देखकर द्रौपदी ने तत्काल अपने अंचल का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया। द्रौपदी के ऐसा करने से महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वर दिया था कि ये वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा। और मित्रों, कहा जाता है कि इसी वरदान ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। तो मित्रों, ये थे ऋषि दुर्वासा जो तीनों युगों में मौजूद रहे। वैसे कहा यह भी जाता है कि ऋषि दुर्वासा कलयुग में भी सशरीर जीवित है, लेकिन वो कहाँ है, कैसे है, ये किसी को जानकारी नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक कथाओं और जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स।